हेलो एंड वेलकम टू लाइफ विद सेवर सेविंग लाइफ विद मी गौरव शर्मा। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोगों की डिजीज डे बाय डे नई नई डिजीज आ रही है, उस तरीके से मेडिकल साइंस भी तरक्की कर रही है। अभी मैंने एक चीज सुनी है जिसको हम फ्लावर रेमेडीज बोलते हैं एंड होम्योपैथी डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग अ लॉट। अब इस फ्लावर रेमेडीज को जानने के लिए मैं पहुंच गया हूं भारत की राजधानी दिल्ली में, और बैक्सन्स की कह सकते हैं कि ओनर भी हैं प्लस डॉक्टर तानिया बख्शी। तो आज हम मिलते हैं डॉक्टर तानिया बख्शी से और जानते हैं व्हाट इज फ्लावर रेमेडी और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे ये वैल्यूएबल है, कैसे ये यूजफुल है आप लोगों के लिए। सो डॉक्टर तानिया, वेलकम टू द शो। मैम, हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ फ्लावर रेमेडी और कैसी यूज़फुल हो सकती है हमारे लिए, पब्लिक के लिए, क्योंकि डे टू डे अपडेट्स बहुत सारे आ रहे हैं हमारी मेडिकल साइंसेज में। ये अपडेट मैंने बैक्सन से ही सुना है एंड यू बिलोंग्स टू बैक्सन्स। सो हमें कुछ फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में बताइए। So, sir, I belong from Baxons because I have 100 years of just being in the Baxon office that we Right. are today. And I've just grown up taking just homeopathy medicines all throughout my childhood. तो मेरे लिए ये था कि मैं तो पली बड़ी होम्योपैथी के साथ हूँ। लाइक मुझे याद ही नहीं है कि कभी मेरे पेरेंट्स ने कभी गलती से भी मुझे एंटीबायोटिक्स दिए होंगे। From the day one? मैंने कभी शायद एंटीबायोटिक्स लिए ही नहीं है लाइफ में। मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने दिए नहीं। खांसी जुकाम के लिए मेरे पास होम्योपैथी थी एंड ईयर पेन के लिए भी मैं होम्योपैथी लेती थी। मुझे याद ही नहीं है। इनफैक्ट जो गलती से कोई पेन किलर दे भी देता था डिस्मेनोरिया वगैरह के लिए, वो भी अब मैं एज एन एजुकेटेड डॉक्टर टुडे मैं पूरी तरह होम्योपैथी पे शिफ्ट हो गई हूँ फॉर माई ओन पर्सनल केसेस। तो मैं आपको वाउच करके बोल सकती हूँ कि क्यों नहीं हो सकता। एंड जिनको नहीं पता, आई एम डॉक्टर तानिया बख्शी एंड आई लीड बैक्सन्स होम्योपैथी इन द कंट्री एंड बियॉन्ड। और मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं जितना ज़्यादा होम्योपैथी के बारे में लोगों को बता पाऊँ, उनको कैसे होम्योपैथी से लाभ हो सकता है, वो क्या ले सकते हैं, और होम्योपैथी घर घर कैसे पहुंच सकती है, जो हम सबका एक तरीके से मोटिव होना चाहिए एज होम्योपैथ्स। होम्योपैथी हम सबसे बड़ी है एज डॉक्टर्स एंड उसको आगे बढ़ाना, उसके बारे में लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक बहुत स्मॉल पार्ट फ्लावर रेमेडीज है। ओके। फ्लावर रेमेडीज कैसे आई? डॉक्टर बैच हैं, एडवर्ड बैच, जिन्होंने फ्लावर रेमेडीज यूके में 1900s में फाउंड करी। बुक में पूरा लिटरेचर है कैसे उनने बनाया, कैसे वो गए गार्डन में, उनने देखे कितने फ्लावर्स होते हैं, वो फ्लावर्स उनने सूंघे, उनको लगा कि कितना अच्छा इफेक्ट है मेरे को मेंटल हेल्थ में देते हैं जब इनकी फ्रेगनेंस होती है। और वही चीज़ मैं मेडिसिन में क्यों नहीं यूज़ कर सकता? तो आप देखोगे इसमें जो सारे फ्लावर्स हैं, 38 ऑफ देम, ये सारे इंडियन फ्लावर्स नहीं हैं। ये एक्चुअली सारे ब्रिटिश फ्लावर्स हैं। आपको वाइट चेस्टनट, ओक, ये कहाँ मिलेंगे इंडिया में? इंडिया में नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये सारे के सारे एक्चुअली यूके, यूनाइटेड किंगडम के फ्लावर्स हैं एंड इनका मेन सेंटर आज भी ऑक्सफोर्ड में है। सो जो बैच फ्लावर के बारे में नहीं जानता, उसको ये भी पता होगा कि बैच फ्लावर कितनी एक्सपेंसिव होती है अब्रॉड। और जब हमने देखा कि बैच फ्लावर कैसे काम करते हैं, और डॉक्टर बख्शी और हम पले बड़े हैं होम्योपैथी डिस्कस करते, तो ऐसे कई बार होता था। बैच फ्लावर की बुक होम्योपैथी में भी होती थी, क्योंकि हमें कोर्स में भी पढ़ाया गया डॉक्टर एडवर्ड बैच के बारे में। इन्होंने ही अपने गट रेमेडीज भी बनाए हैं, मॉर्गन गार्टनर, मॉर्गन प्योर, ये सब इन्होंने ही बनाया डॉक्टर बैच ने। तो जब हमें कॉलेज में पढ़ाया गया, घर पे डिस्कशन होती थी, तो हमने कहा ये है क्या? फ्लावर रेमेडीज इंडिया में थी नहीं इतनी अच्छी। हाँ, तो हमने कहा ये है क्या? मैं बाहर से लेकर आई, बहुत लोग लेकर आए एंड हमने स्टडी करे हैं क्या। एंड उसके बाद हमने बोला हम इनकी होम्योपैथी रेमेडीज़ क्यों नहीं बना सकते? ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्लावर्स हैं अब्रॉड जिनकी एसेंसेस यूज़ होती हैं, हमने इसको कन्वर्ट करके इसकी होम्योपैथी रेमेडी बनाई है। अब होम्योपैथी रेमेडी हमने क्यों बनाई? हम एसेंस फॉर्म में भी तो ले सकते थे। हमने एसेंस फॉर्म में क्यों नहीं लिया? बिकॉज एज होम्योपैथ्स हमें ये बिलीफ है, था और है, दैट होम्योपैथी रेमेडीज जब बनती हैं या वो पोटेंटाइज होती हैं, तो कहीं ना कहीं दे एक्ट ऑन द बॉडी बेटर। राइट। और जब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस अब कर रही हूँ, अब आई थिंक 4 साल हो गए हैं सिर्फ बैच फ्लावर देते देते, या डॉक्टर बख्शी फ्लावर रेमेडीज देते देते, एंड मैं तो कहूँगी एंड इट इज़ गॉट सम ग्रेट रिजल्ट्स। कल की बात है, मैं एनजाइटी का पेशेंट ट्रीट कर रही थी। आई हैव ट्रीटेड OCD विद दिस, डिप्रेशन विद दिस, जनरल स्ट्रेस एनजाइटी विद दिस, स्लीप विद दिस। तो बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है नहीं फर्क पड़ता। फियर बच्चों में, कॉन्सेंट्रेशन बच्चों में, प्रोक्रेस्टिनेशन एडल्ट्स में, ये सब हम देखते हैं। राइट।
इवन मैं देख रहा हूँ कि ये जो फ्लावर रेमेडीज है वो उन जगह पे काम कर रही है जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, ये 38 सिर्फ 38 एक एक इमोशन पे काम करती है। इमोशंस पे, हाँ, राइट। और ये सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ही काम करती है क्योंकि जो इनकी कि- स्टडी अभी तक उसी पे हुई है। जो कि मुझे लगता है आज के लिए मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बिल्कुल। क्योंकि छोटा बच्चा भी है ना तो उसकी मेंटल हेल्थ भी प्रॉब्लम होती है। कभी भी बच्चा कहता है कि आप मुझे परेशान मत करो, मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे सफोकेशन हो रही है, मुझे डांटो नहीं। तो ये सारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी। और इवन हम जब एडल्ट भी हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो इट इज़ लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी करें, तो हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। हेयर फॉल स्ट्रेस से Exactly. रिलेटेड है, आपका थायराइड स्ट्रेस से एक्टिवेट हो सकता है, आपका इवन स्लीप, लैक ऑफ स्लीप जो हो रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वो भी आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर सकती है। एवरीथिंग। इवन हाइपरटेंशन ऑल्सो, यस यस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो डायबिटीज़ का भी चांसेस बढ़ जाता है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ। यस, एवरीथिंग। सो फ्लावर रेमेडीज कैन बी अ रेवोल्यूटरी ब्रांड कि एक रेवोल्यूशन लेके आ सकता है आगे चल करके इन फ्यूचर। आ रहा है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं हमारी 5 फ्लाई रेमेडी ऐसे ऐसे लोग लेते हैं। एंड मेरे को कल ही मैसेज दिया है, कहते द पेशेंट सेड मुझे थायराइड है, मैं इतने टाइम से एंशियस रहती हूँ, मुझे हमेशा स्ट्रेस रहता है, मैं जब 5 फ्लाई रेमेडी लेती हूँ मुझे इतना काम फील होता है। अब उस पेशेंट को कभी एंटी एंजाइटी पिल्स पे नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उसको पता है उसके पास 5 फ्लाई रेमेडी है, कभी जरूरत पड़ी ले ली। और बेस्ट बात बताऊँ, इस पर कभी डिपेंडेंसी नहीं होगी। डर लगता है ना कि एक बार ले लिया, एडिक्ट ना हो जाए इस चीज के हम, राइट। कोई डिपेंडेंसी नहीं, जब नीड पड़े तब लो। ग्रेट। अच्छा, मल्टीपल फ्लावर रेमेडीज कैन बी गिवन टू द पेशेंट? मैं तो देती हूँ 5 फ्लावर रेमेडी जो डॉक्टर बैच ने बनाई है वो मल्टीपल फ्लावर रेमेडी तो है। ओके, तो वेरी फ्यू कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है आई बिलीव। और जो ऐसा आपने बताया कि हम जब इंडिया में लाए तो बहुत एक्सपेंसिव थे बाहर, ठीक है। Okay. तो इंडिया में सर ने बोला कि अगर इंडियन मार्केट को सर्व करना है तो प्लीज उनको इकोनॉमिकल रेट्स दो। इतने हाई रेट्स पे कोई मेडिसिन नहीं लेगा, और वो भी सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए। कल को कोई बड़ी डिजीज भी नहीं है, सिर्फ मेंटल हेल्थ थी, इट वाज नॉट इतना स्ट्रेस के लिए कोई इतनी बड़ी मेडिसिन नहीं लेता। तो उन्होंने कहा नहीं, आप प्लीज इसको इकोनॉमिकल रेट्स पे लाओ। तब जाके हमने होम्योपैथी डाइल्यूशन जब इसकी बनाई, जैसे आप देखोगे अब वाइट चेस्टनट 6 है तो वो 6 पोटेंसी है, 30 है तो 30 पोटेंसी है, जो वैक्सीन की है। सो सपोजिटली ऐसे करके हम लोग ये लेकर आए जो मोर इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है। राइट। सो दैट कि जितने लोग हैं सभी लोग इस चीज को यूजफुल हो सके, मतलब ले सके, बिल्कुल एंड बेनिफिट पा सके इस चीज को। और बहुत बेनिफिट हो रहा है। सो आप कितने समय हो गया आपको बनाते हुए, बख्शीश को बनाते हुए, फ्लावर रेमेडीज को? सिर्फ फ्लावर रेमेडीज की बात करें, आई थिंक 3-4 साल ही हुए होंगे। 3-4 साल हो गए। ग्रोथ कितना दिख रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा होगा मार्केट में? ग्रोथ तो है, अच्छा ग्रोथ है, एक्सेप्टेंस अच्छा है। मैं ग्रोथ एक्सेप्टेंस तो मेरे लिए सेकेंडरी है। एज अ डॉक्टर मुझे रिजल्ट देखना है। मैं रोज, मेरी प्रैक्टिस मेरी पूजा है। अगर मेरा पेशेंट ठीक नहीं है तो मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे को सिवियरली इफेक्ट करता है। तो मेरे लिए मेरी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मेरे लिए मैसिव है, और हमारे यहाँ पे वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के बीच में। वो जब आप फ्लावर रेमेडीज स्टार्टिंग में देते थे तब कहीं ना कहीं माइंड में ये लगता था ये काम करेगी या नहीं करेगी, ऐसा कभी कुछ हुआ? या एक बिलीव था कि नहीं काम करेगी क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है इस चीज़ को? मैं स्टडी करी हूँ, आई हैव स्टडीड अ कोर्स फॉर इट। मतलब मैंने बहुत मेहनत करी है टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्या दो, और जब दी है तो फ़र्क भी पड़ा है। बट हाँ, अगर आप कह रहे हो इनिशियल एप्रीहेंशंस थे कि कैसे दे, क्या करें, एजुकेट योर सेल्फ ना। इतने होम्योपैथी डॉक्टर्स बोलते हैं इसको कैसे दे, इसको कैसे दे। मैं कितने तो वेबिनार ही कर चुकी हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पे सारे डॉक्टर्स के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू इट। मैं तो रुकूंगी ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कि अभी जैसे शायद 1 या 2 लोग ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आगे चल के जब और भी कंपनीज मैन्युफैक्चर करेंगी तो इसका एक्सपोजर और बढ़ेगा? वो सबके मार्केट पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमें पता है वैक्सीन घर घर का ब्रांड है, हमें ये पता है कि वैक्सीन घर घर पहुंचता है। अब कॉफिड सबको पता है, हम लोग जब स्टॉल लगाते हैं ना कहीं पे भी, आज सबको पता है अरे कॉफिड हम तो 20 साल से ले रहे हैं। वो काइंड ऑफ फेथ है। अब हमें वो काइंड ऑफ फेथ बहुत मेहनत और ट्रस्ट से बनी है। तो अगर आप सिर्फ हमारी बात कर रहे हो कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, मैं अदर ब्रांड्स को स्टडी नहीं करती यूजुअली। मैं अपने ब्रांड पे बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे उतना पता है, क्योंकि हमारी तो दिन रात की मेहनत है ना। इसको कैसे मिक्स करो रोज के, आप अभी देख रहे थे, आप रिकॉर्ड आप अभी सेटअप कर रहे थे, 4 ईमेल्स 4 कॉल्स तो मैं वहीं सेटअप कर रही थी। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि बहुत मेहनत लगती है विश्वास देने में, जो सिर्फ रिजल्ट से आते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बख्शी और मेरा ये रूल है कि अगर हम कुछ भी बाहर निकालेंगे ना, पहले हम खुद लगाएंगे, खुद खाएंगे। रूल है। ग्रेट। तो मतलब पब्लिक में जाने से पहले हम उसको यूज करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद ही पब्लिक में देते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट चीट विद द पेशेंट। वी कैन डू दैट। नहीं, राइट। मतलब एक बीइंग अ रिस्पांसिबल मैन्युफैक्चरर, बीइंग अ रिस्पांसिबल डॉक्टर, एंड क्वालिटी प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। आई हैव टोकन द लास्ट इंटरव्यू टू द मैन्युफैक्चरर आल्सो, तो वही बात यही चल रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना अच्छा रिजल्ट आना चाहिए
कितना प्रोसेस हमको अच्छे यूज़ करने चाहिए. सो सेम आई बिलीव वैक्सीन्स इज यूजिंग दिस. I don't know same because I don't know what conversation सेम you've had. सेम लाइक मींस की क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी हाई होना चाहिए. Obviously, वो चीज़ें हैं. obviously वो तो क्वेश्चन ही नहीं है. आपकी क्वालिटी ऑफ हर्ब विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर मेडिसिन. Right. तो अगर आपकी हर्ब यहीं से सोर्स्ड है वेयर इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट वेरी टेस्टेड, एंड कई बार आपने देखा है होम्योपैथी इंडस्ट्री में कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम रैंडमली उठा के टेस्ट करते हैं. और हम लोग तो लड़ते हैं, वी एक्चुअली फाइट इन द ऑफिस to give the right quality, क्योंकि यार QC is so strict that it actually says that अगर ये supposedly हमारे पास ये raw material नहीं है वो medicine बनेगी ही नहीं. There are certain medicines you see vaccine will not produce even though they're common medicines. Because if you don't have the right raw material, how can you justify it? I myself rattled my brain. मैंने all the way HPL में बात करी कि ये वाली हर्ब मेरी पास नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ. They said मैम मेरी यहाँ पे लैब में नहीं पास हो रही है HPL में, मैं आपको कैसे बोल दूँ एक वैक्सीन के आप ये यूज़ करो. हम एक एक चीज़ कोऑर्डिनेशन में करते हैं, हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने खुद बात करी है तो मुझे पता है ना कितना एफर्ट लगता है. मैम आपसे बात करते हुए चीज़ जानना चाहूँगा कि यू फोर्सफुली केम टू होम्योपैथी जस्ट बिकॉज कि आप एक होम्योपैथिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, या आपने जैसे जैसे वैसे बताया कि स्टिल फ्रॉम द बर्थ यू हैव टेकन होम्योपैथी मेडिसिन ओनली, तो आपको अच्छा लगने लगा अपने आप या फोर्सफुली आप आए? आई थिंक 11th-12th में जब हमने साइंस ले ली थी उसके बाद क्या था, एक तो वी ग्रोन अप, घर पे हमारे डाइनिंग टेबल पे बात क्या होती थी, आज क्या मेडिकल केसेस देखे, ये क्या हुआ, मतलब हम लोग ने नॉर्मल टीवी शायद देखा ही नहीं. हमने सोराइसिस एक्जिमा स्टडी किया था टेबल पे, यू नो हमने देखा था इसमें क्या फ़र्क होता है. तो बिकॉज 100 years ऑफ लेगेसी का मतलब होता है कि आपके ऊपर एक काइंड ऑफ इम्प्रेशन होता है और एक फिगर भी होता है. तो जब हम कॉलेज गए, मेडिकल स्कूल गए, तब हमारे ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर था बिकॉज हम 100 years ऑफ लीनिएज से आ रहे थे कि तुम यहाँ से आ रहे हो, तुम यू बेटर डू इट. एंड ये घर का प्रेशर नहीं था, ये दुनिया का भी प्रेशर था. ट्रू ट्रू ट्रू. एंड कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कब हो गई समझ ही नहीं आया. You know? मतलब हम बात करते करते हम कब इस जगह पे पहुंच गए और आज हमको अच्छा लग रहा है इस जगह पे. आज हमें अच्छा लग रहा है बिकॉज हम लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है. मैम मैंने आपके बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स देखी हैं, यूट्यूब के इंटरव्यूज़ देखे हैं. मैंने अभी तक ऐसा कोई होम्योपैथिक फिगर नहीं देखा है जो इतना एंथुजियास्टिक हो. और मतलब करना क्या चाहते हो आप मार्केट में, मतलब होम्योपैथिक के फील्ड में आप करना क्या चाहते हो, कौन सा रेवोल्यूशन आप जानते हो, या कोई ऐसा आपने कोई एम सेट कर रखा है कि मुझे एटलीस्ट ये करना है, कोई एक बेंचमार्क सेट है आपका? मुझे टेक्निकली, इमोशनली, लॉजिकली सिर्फ इतना पता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे हर घर में होम्योपैथी लेकर जानी है और क्वालिटी होम्योपैथी. और मुझे पता है कि अगर मेरे घर में मैं इन मेडिसिन को लेके ठीक हूँ, मेरी सिस्टर ठीक है, आई हैव अ ट्विन सिस्टर इज वेल, वी ग्रोन अप ऑन जस्ट होम्योपैथी, तो मुझे क्या पता है अगर मेरे घर में हो सकता है दूसरे घर में क्यों नहीं हो सकता. मैं अपने पेशेंट से आज सुबह भी लड़ रही थी, उसने कहा मेरे बच्चे की कंजेशन तो ठीक हो गई है, फ्लेम नहीं है बट ड्राई कॉफ है, क्या मैं पीडियाट्रिशियन को बुलाऊं. मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं है. मैंने बोला इमीडिएटली B33 की डोज बढ़ा दो और कॉफी प्लस दे दो. आई एम दैट पर्टिकुलर कि आप बिल्कुल भी होम्योपैथी के ऊपर फेथ रखो, जितना कर सकते हो रखो. ओके ग्रेट. सो बात जो क्रक्स है दैट इज डॉक्टर बैच ने फ्लावर्स के एसेंस को स्मेल किया, उसको इनहेल किया, उसको फील किया, एंड देन दैट थॉट कम्स फ्रॉम देयर ओनली कि जब हम एसेंस को फील करते हैं हमें इतना अच्छा लगता है तो व्हाई नॉट इट कुड बी टर्न इनटू मेडिसिन. तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ और आज वैक्सीन्स और डॉक्टर तानिया बख्शी इसको अच्छे से बना रही हैं और पेशेंट को दे रही है और रिजल्ट आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस बैच फ्लावर रेमेडीज़ को लेकर के. पेशेंट्स को इसी तरह से ट्रीट करते रहिए और आई बिलीव कि आपके जो थॉट्स हैं कहीं ना कहीं हर घर में होम्योपैथी को पूरी तरीके से लेकर के जाएगा. थैंक यू सो मच मैम. एंड अगेन एक नेक्स्ट टॉपिक और भी हमारे पास में है दैट इज़ वेरी कॉमन, दैट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस. हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे डिस्कस करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, क्योंकि इट इज़ वेरी वास्ट टॉपिक, बट आई विल स्टिक टू इट कि फीमेल्स को लेकर के हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे डिस्कस करेंगे मैम. डन. Okay, thank you so much ma'am, it's lovely talking to you ma'am. Thank you so much. So friends, keep watching the Life with Savers Saving Lives with me Gaurav Sharma. Next में मिलेंगे हम डॉक्टर तानिया बख्शी के साथ में अगेन फॉर द हार्मोनल इम्बैलेंस. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.